मेरे मौला मेरा बेटा बायजीद तेरी कुर्ब हासिल करने के लिए निकला था, तुझे तलाश करने निकला था, मगर ऐ मेरे मौला मेरे बेटे को तूने कुर्ब हासिल नहीं कराया। मेरे बेटे का क्या हाल हो गया? माँ की आंखों में जब आंसू निकल रहे थे, हजरत बायजीद बुस्तामी ने जब ये देखा, मोटे मोटे आंसुओं को देखा, तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने अपनी माँ की आंखों की तरफ जब निगाह उठाकर देखा था, फौरन कदमों में गिर गए और गिरने के बाद में कहने लगे मेरे मौला मैं कितना बदनसीब हूँ कि मैं खुदा को तलाश करने अपनी माँ को छोड़कर चला गया। मुझे क्या खबर थी कि मेरा खुदा मेरी माँ की ममता में ही मौजूद है, मेरी माँ की आंखों में मौजूद है। हज़रात ये होते हैं चहीते, जब ये होते हैं चहीते तभी तो दुनिया में इनको विलायत का ताजदार कहा जाता है। अगर तुम ये चाहते हो वली बन जाए तो जुब्बे कुब्बे वाले वली नहीं बन सकता, बड़ी बड़ी अंगूठियां पहनने वाले वली नहीं हो सकते। याद रखना, वली तुम भी हो सकते हो, वली मस्जिद का इमाम भी हो सकता है, वली नमाजी भी हो सकता है, मगर शर्त ये है, अल्लाह का कुरान फरमाता है वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गम मत करो, हैरान मत हो, फिक्रमंद मत हो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, मगर शर्त यह है कि तुम सच्चे पक्के मोमिन। वयब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हौसला ज़ंब मने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा इमाम मदद बगिरदा भी बला उफ़ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी यमुना रहे या गौसे आज़मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रिज़ा खां कुतुबे आलम मी ज़नम। खुशबुए गुल ने जाकर रसूए पुकार सुनाई, राज सैदपुर के अंदर है देखो क्या बहार आई। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, नामे मोहम्मद से सैदपुर में उजाला कर दे। हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। आइए जज्बा ईमान पे करे हुस्ने वफा बन जाइए, ताज शाही के लिए दस्ते गदा बन जाइए, बाद में बन लीजिएगा आप शाहे मोहतरम। आइए पहले गुलामे मुस्तफ़ा बन जाइए। सुभान अल्लाह। खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया है, उसके मफ़हूम से क़ब्ल हम और आप एक बार आक़ाए नामदार अहमद मुख्तार मदनी ताजदार सरवरे कायनात दाई हलीमा के पाले हज़रत अब्दुल्ला की आँखों के नज़ारे, हज़रत आमीना के जिगर पारे, बेसहारों के सहारे तुम्हारे और हमारे हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकस आलिया में वाले अंदाज के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़कर सुनाएं।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे लगता है शायद इमाम साहब ने आपको दुरूद पाक सिखाई नहीं है, या अगर सिखाई है तो आप शायद पढ़ नहीं रहे हैं या आपको याद नहीं है। मैंने किसी के बाप के लिए नहीं रसूल पाक के लिए बोला है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वजबत लहु शफाअती, जिसने मेरा नाम सुना और मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा उसकी शफाअत मेरे जिम्मे वाजिब हो गई। बेशक सुभान अल्लाह। और वाजिब का माना जानते हो, मेरे आका करीम फरमाते हैं कि वाजिब का माना जरूरी है, कि जरूरी, और अगर अदा न किया तो गुनाहगार। ये मेरे आका की ज़बान है, कायनात बदल सकती है, हवाएं अपना रुख बदल सकती हैं, मेरे नबी की ज़बान कभी नहीं बदल सकती। आप महफिल में आए हैं तो मैं ये कहूँगा इश्क़े नबी में आए तो किस्मत बदल गई, दुनिया के तख्तो ताज की चाहत बदल गई। ये सिर्फ मेरे ख्वाजा पिया का फैज़ था, जब भी उन्होंने चाहा हुकूमत बदल गई। और महबूब रब से मांगने जन्नत गया था मैं, महबूब रब से मांगने जन्नत गया था मैंने मदीना देखा तो नीयत बदल गई, मैंने मदीना देखा तो नीयत बदल गई। क्योंकि वो दयार ही ऐसा है, खुदा शाहिद है, वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। तो दुआ करता हूँ इलाही दिखा दे सबको मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आप हज़रात बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अजीब आप हैं, हमारे नक़ीब अहले सुन्नत ने एक शेर पढ़ा था, वो हकीकत यही बात है कि मिजाज वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा छाट के सूरज निकलने लगता है। अजीब आप है पीछे वाले जो खामोश होकर बैठे हो कि नबी के नाम पे तो पत्थर पिघलने लगता है। और मैं गुजारिश करूंगा कि बू जहल के हाथों में कंकर बोल, बू जहल के हाथों में, बू जहल के हाथों में कंकर बोल देता है, मेरे सरकार सच्चे हैं ये पत्थर बोल देता है। और कभी भी नाते नबी पढ़े शहरे मदीना में, सुभान अल्लाह मदीने का कबूतर बोल देता है, सुभान अल्लाह मदीने का कबूतर बोल देता है। और आप तो मुस्लिम हैं, मैं कहने पर मजबूर हो जाऊंगा। और आपको मैं ये भी बता दूं, नबी के नाम पर आपका दिल खामोश है, मगर एक वो है जो कहते हैं आगितम बोतलम स्वागतम मंगलम मंगलम दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम दाता पुराण दाता महिये मंगलम। आपको समझ में आया? नहीं आया? ये मस्जिद का नमाजी नहीं है, ये मंदिर का पुजारी कह रहा है। और किसी ने एक से कहा था, गुरु नानक से पूछा गया कि आप क्या करते हैं, क्या शान है? कहा कि ऐसा बड़ा अवतार है कि दुनिया में ऐसा अवतार न कभी आया है न कोई क़यामत तक माँ ऐसा जनने वाली है। पूछने लगे महाराज कैसा है? कहने लगे गणेशयम शरणम परगतम पर, क्या वो हाथी की तरह है? का होश ऐसा नहीं का, कैसा का शिष्यम परगतम परनम, क्या वो पेड़ पौधों की तरह है? उन्होंने कहा नहीं। कहा कि फिर कैसा है? तो उन्होंने कहा बलसा सिर में सुंदर में हो, और उनके बाद ना पावे कोई का ऐसा अवतार है
ऐसा अवतार है कि उनके बाद दुनिया में कोई आ ही नहीं सकता। अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ नबी हमारे, हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। आप आखिरी नबी हैं और ये आखिरी किताब है। आपके बाद ना कोई नबी आएगा और ना कोई किताब आएगी। जी जी जी, बहुत उम्दा है, सुभान अल्लाह। रात आप मस्जिद के नमाजी होकर नबी की अजमत को नहीं पहचान रहे और ये मंदिर का पुजारी होकर मेरे नबी की अजमत को पहचान गया और मुझे कहने पर यह मजबूर किया कि सरकार की अजमत को जो ललकार रहे हैं वो दीन को दीमक की तरह चाट रहे हैं। इन अक्ल के अंधों को कोई इतना बता दे, जिस शाख पे बैठे हैं वो ही काट रहे हैं, जिस शाख में बैठे हैं वही काट रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि इनका इंसान कैसा होता है, तो वो कहते हैं कि अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। और हीरे जवाहरात को लेकर मैं क्या करूं या रसूल अल्लाह, सबसे बड़ा तो कीमती दर्शन है आपका। या रसूल अल्लाह, सबसे बड़ा तो कीमती दर्शन है आपका। बहरहाल मुझे जिस मौजू पर आना है मैं उस मौजू पर इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ। आइए एक चंद अशारा आपकी बारगाह में पेश खिदमत कर रहा हूँ। हालांकि आवाज़ को नहीं देखना, मेरी आवाज़ शायर हिंदुस्तान हज़रत क़ारी इस्लाम उल हक़ जैसी नहीं या नक़ीब अहले सुन्नत क़ारी ज़ुल्फ़िकार जैसी नहीं, बल्कि आवाज़ को देखिए मैं कहने की क्या जसारत हासिल कर रहा हूँ कि सुपुर्दे खाकी जब करना, सुपुर्दे खाकी जब करना, तो ये पैगाम लिख देना, सुपुर्दे खाक जब करना। हज़रत हर मरने वाला यही तमन्ना करता है, हर मरने वाले की यही ख्वाहिश हुआ करती है कि बस मेरे बाद में जब मैं जाऊं, दुनिया से रुखसत हो जाऊं, जब मुझे दफनाने की कोशिश की जाए तो मेरे ऊपर यानी रोना धोना ना किया जाए, मेरे जाने के बाद में चीखना चिल्लाना ना किया जाए, मातम ना किया जाए, बल्कि इतना काम कर दिया जाए कि सुपुर्दे खाक जब करना, तो ये पैगाम लिख देना, मेरे रुख सार पर मेरे रुख सार पर मेरे नबी का नाम लिख देना, मेरे रुख सार पर मेरे नबी का नाम लिख देना। रियाज़े खुल्द से सौदा, रियाज़े खुल्द से सौदा किया है मैंने जन्नती का, रियाज़े खुल्द से सौदा किया है मैंने जन्नती का, कि जन्नत के दरवाजे पे मेरा नाम लिख देना, रियाज़े खुल्द की चौखटे पे मेरा नाम लिख देना, रियाज़े खुल्द की चौखटे। सुभान अल्लाह। आखिर में शायर इस्लाम ने एक दर्स देते हुए इरशाद फरमाया है कि भगाना हो अगर नजदी वहाँ भी देवबंदी को, भगाना हो अगर नजदी वहाँ भी देवबंदी को, तो दरवाजे पे बस अहमद, तो दरवाजे पे बस अहमद रजा का नाम लिख देना, सुभान अल्लाह सारे पर मेरे। दुरूद पाक पढ़कर सुनाए। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम।
मैंने आयत करीमा तिलावत की है, कुल्लू मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सारी कायनात फना हो जाएगी, बाकी जो रहने वाली ज़ात है वो सिर्फ खुदा की ज़ात है। हर इंसान जानता है यहाँ जब हम आए हैं तो सिर्फ एक इम्तिहान के लिए आए हैं। ये इम्तिहान गाह है हज़रात, इम्तिहान गाह हमसे जब हम जाएंगे अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में हमसे हिसाब व किताब लेगा। लेकिन मेरे प्यारे, उससे पहले जानते हो हमें कब्र में भी जाना है, हमें हश्र में भी जाना है, हमें पुल सिरात के रास्ते पर से भी गुजरना है। जो जन्नत की वादी से जहन्नम की वादी से रास्ता जाता है, हमें जन्नत अगर जाना है तो हमें पहले जहन्नम के ऊपर जो रास्ता है, अल्लाह कुरान में फरमाता है व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, और तुम्हें पुल सिरात के रास्ते से गुजरना पड़ेगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है व मा हुम मिन्हा बिमुखरजीन, और जब तुम जन्नत में पहुंच जाओगे फिर कभी निकाले नहीं जाओगे। हज़रात, अब आओ हमें जन्नत तलाश करनी है, हम जन्नत को ढूंढते हैं। हम जन्नत कहाँ तलाश करें? ऐ मेरे मौला, हमें जन्नत कहाँ मिलेगी तू हमें बता दे। मेरा रब इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, तुम अल्लाह से डरते रहो, तुम अल्लाह से डरते रहो। आज कितना हम डर रहे हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मास्सादिकीन, और तुम सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ मेरे मौला, दुनिया में सच्चे कौन हैं? हम सच्चे किसे तलाश करें? रब फरमाता है मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। नबिय्यीन सच्चे हैं, सिद्दीकीन सच्चे हैं, सालिहीन सच्चे हैं। तुम इनका दामन पकड़ लो, तुम पार हो जाओगे। ऐ मेरे मौला, हम इस आलम में देख रहे हैं, यहाँ इस आलम में रहने के बाद में हम अपने मार बाप को नहीं पहचान रहे हैं तो हम दूसरों का दामन कहाँ से थामेंगे? आज नौजवान अपनी माँ को माँ कहने के लिए तैयार नहीं है, आज नौजवान अपने बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं है। आओ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में है, सहाबा इकराम का झुरमुट लगा हुआ है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं आओ सहाबा, माओ मैं तुम्हें एक बात बताऊं। का हुजूर बताइएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कहा कि एक मजूसी था, मजूसी किसको कहते हैं? आग की परस्तिश करने वाला, आग को पूजने वाला। हजरत गिरामी, आज हर इंसान ये चाहता है मैं खाने काबा का दीदार कर लूं। आज हर इंसान ये चाहता है दिखाते या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है। मालदार भी कहता है इलाही दिखाते मदीना वो कैसी बस्ती है। अमीर भी कहता है इलाही दिखाते मदीना वो कैसी बस्ती है। गरीब भी कहता है इलाही दिखाते वो मदीना कैसी बस्ती है। मगर देखो वो मदीना जाने के लिए समंदर का रास्ता है, नीचे समंदर है, हजारों शहर पड़ते हैं, हजारों जो है मुल्कों को पार करके जब ये वहां जाना पड़ता है, आका के रोज़े का दीदार करना पड़ता है। मगर मेरे आका जहाँ झुरमुट में बैठे हुए हैं, साहबा का झुरमुट लगा हुआ है, हजरत अली वहाँ मौजूद है, हजरत अबू बकर सिद्दीक मजमे में है, उस्मान गनी मजमे में है, हजरत उमर फारूक आज़म मजमे में है, सब ये मजमे में है। साहबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप पता फरमाइएगा, आपकी बात जो है, आपकी बात हमारी भूलों की बौछार लगती है। हजरात गिरामी, आपकी बातें हमारे दिलों को जो है बड़ा अच्छा सुकून मिला करता है। या रसूल अल्लाह आप फरमाइए तो सही, आप बताइए तो सही। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, किसी शायर ने कहा ही खूब कहा है, किसी ने कहा है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हुए कहा कि हसीनों में हसिया से कि खत्मुल अंबिया ठहरे, नबियों में नबी ऐसे कि महबूबे खुदा ठहरे। या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाइएगा। अल्लाह अकबर। ऐसे झुरमुट में किसी ने कहा है जब नुमा है, उनका चेहरा ऐसा खुशनुमा है तो प्यारे आका की बात में कितना असर होगा। प्यारी आपकी बात जो है, आपकी बातें कुरान कहता है या रसूल अल्लाह तुम्हारी जबान नहीं बल्कि तुम्हारी जबान वमा यंतिकु अनिल हवा है। या रसूल अल्लाह तुम्हारा लहजा, तुम्हारा किरदार, तुम्हारा जो शऊर, या रसूल अल्लाह तुम्हारा बचपने से लेकर जवानी तक जो है
हर अंदाज ही निराला है। शाइन ने कहा है सुल्तान मदीना का अंदाज निराला है, मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला है। मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबा सुनो, एक मजूसी था, एक मजूसी के दो बेटे थे और दो बेटे थे हजरात। अब वो आग की पूजा किया करते थे, 1 साल नहीं 2 साल नहीं बल्कि 70 साल तक आग की पूजा करते रहे। अल्लाह अकबर। अब जब वो पूजा करते करते रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में किसी अल्लाह वाले से मुलाकात हो जाती है, अल्लाह वाले मिल जाते हैं। पूछा गया, ऐ तुम क्या मजूसी के बेटो कहाँ जा रहे हो? कहा हम कहीं जा रहे हैं। कहा कि तुम आग की परस्तिश करते हो, आग की पूजा करते हो, अब तो तुम्हें 70 साल हो चुके हैं, क्या तुम आग की पूजा करते करते क्या आग अब तो तुमसे राजी हो गई होगी? क्या क्यों नहीं हुई होगी? कहा कि देखो क्या मामला है, जरा इम्तिहान तो लिया जाए। हजरात, उन दोनों बेटों से इम्तिहान लिया गया। आग जब जलाई जाती है, उन दोनों की उंगलियों को पकड़ा तो आग में जब रखा गया तो दोनों की उंगलियां जल जाती हैं। कहा कि 70 साल हो गए इस आग को मनाते मनाते, मगर ये आग हमसे अभी तक नहीं मानी है। अल्लाह वाले को फिर तलाश किया, कहा कि क्या मामला है? उस आग ने तो हमें जला दिया। तो अल्लाह वाले फरमाते हैं, अरे ये आतिश है, ये आग है, ये तुम्हारा खुदा है, तुम इस खुदा को पूज रहे हो जिसने तुम्हें जला दिया। मेरा खुदा वो है आग में जलाता नहीं बल्कि जले हुए को बचा देता है, जलतों को बुझा देता है। अल्लाह अकबर। अब ये दोनों तलाश करते हैं, कहा कि चलो अब खुदा की तलाश करते हैं, आखिर ऐसा खुदा कौन सा होगा? सूरज को देखने लगे, कहा कि हमारा ये खुदा होगा, लेकिन वो शाम को छुप जाता है। कहा हमारा खुदा ये नहीं जो रात के अंधेरों को देखकर सूरज चला जाए। कहा ये हमारा खुदा चांद होगा, लेकिन सुबह होने के बाद ये चांद भी रूपोश हो जाता है। कहा हमारा चांद खुदा नहीं हो सकता। कहा कि देखो पेड़ हमारा खुदा हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा ये पेड़ हमारा खुदा नहीं, जिसको लकड़हारा काट दे वो हमारा खुदा नहीं हो सकता। कहा ये जमीन खुदा हो सकती है, कहा जमीन हमारी खुदा नहीं हो सकती। अरे जिसका सीना इंसान चाक कर दे वो जमीन हमारी खुदा नहीं हो सकती। अल मुख्तसर ये कि आखिर खुदा की तलाश में जब निकलते हैं, इसी अल्लाह वाले से मुलाकात हो जाती है। कहा अल्लाह हमें कहाँ मिलेगा? कहा कि अल्लाह वो है जिसने कुन कहकर सारी कायनात को बनाया है, जिसने कुन कहा और कुन को माना है, सारी कायनात को पैदा करने वाला, जिसने चांद को बनाया, जिसने सूरज को बनाया, जिसने तारों को बनाया, जिसने बहरों को बनाया, जिसने खुश्कोतर को बनाया, सजर व हजर को बनाया, जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, जिन्नों को बनाया, इंसानों को बनाया, हैवानात को बनाया, नबातात को बनाया, जमादात को बनाया, जिसने सारी कायनात को कुन कहकर पैदा फरमाया, वही हमारा रब है, वही हमारा खुदा है। उस खुदा को मानने के लिए, उस खुदा को तलाश करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? अल्लाह के वली फरमाते हैं, अल्लाह वाले फरमाते हैं, मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाह वाले ने कहा कि तुम एक काम कर लो, अगर तुम उसको मानना चाहते हो तो ज़बान से कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा शरीफ पढ़ लेते हैं। अब ये दोनों घर जाते हैं, दोनों जब घर जाते हैं, एक ने अपना मुसल्ला बिछाया, अल्लाह अल्लाह करने लगा, दूसरे ने बिछाया, अल्लाह अल्लाह करने लगा। लेकिन एक बाप आता है और बाप ने कहा मेरे बेटो तुम ये क्या कर रहे हो? कहा कि अगर तुमने इस आग की पूजा नहीं की, अगर तुम मजूसी नहीं रहे, इस्लाम से मुनहरिफ हो गए, मेरे मजहब से मुनहरिफ हो गए, तुम्हें जायदाद में हिस्सा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कोई माल नहीं दूंगा, मकान में हिस्सा नहीं दूंगा, मकान में जगह नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, बड़ा वाला सोचने लगा अगर मुझे जायदाद नहीं मिलेगी तो मेरे बच्चों का गुजारा कहाँ से चलेगा, मुझे मकान नहीं मिलेगा तो मुझे रहने के लिए कहाँ से जगह मिलेगी। हालांकि नाउजुबिल्लाह वो मुनहरिफ हो जाता है। लेकिन जब छोटे बच्चे से कहा, छोटे बेटे से मजूसी ने कहा बेटा बता तेरी क्या राय है? कहा कि क्या चाहते हो? कहा अगर तू उस
अल्लाह का कलमा पढ़ेगा, उस नबी का कलमा पढ़ेगा, उस अल्लाह की सदाओं को बुलंद करेगा, अगर तू उसकी इबादत करेगा, उसकी पूजा करेगा, तो मैं तुझे जायदाद नहीं दूंगा। तो इस बेटे ने बाप की आंखों में आंखें डालकर कहा था, ओ बाप याद रखना, तेरी जायदाद तुझे मुबारक हो, तेरा मालो मताल तुझे मुबारक हो, तेरी यह मकान तुझे मुबारक हो, ये दौलत तुझे मुबारक हो। मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, अब तो मुझे ईमान की दौलत मिल चुकी है, अब मेरे दिल में ईमान की दौलत है। अब तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। मैं उस खुदा की इबादत नहीं छोड़ूंगा। अल्लाहु अकबर। हजरत थोड़ी टाइम के बाद में एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, उसको बेघर कर दिया गया और जैसे ही जा रहा था घर में बीवी ने देखा, बीवी ने पकड़ लिया, मेरे शोहर नामदार कहाँ जा रहे हो, कहाँ बेबी तुम तो जानती हो, मेरी शरीक हयात तुम तो जानती हो, तुम तो इतने बड़े घराने की हो, कभी तुमने फाका नहीं देखा, कभी तुमने जो है, कभी तुमने अपने जिस्म पर अच्छे से अच्छा कपड़ा पहना है, कभी पुराना कपड़ा नहीं पहना, बड़े लजीज खाने तुमने खाए हैं। अब मैं जा रहा हूँ, अपने रब को मनाने जा रहा हूँ। बीवी बोली, मेरे शोहर अगर तुम ही जा रहे हो तो मैं यहाँ क्या करूँगी, जब तुमने अपने उस रब को रब मान ही लिया है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलने तैयार हूँ। अल्लाहु अकबर। जंगल में चले जाते हैं, जंगल में रहते रहते जब कई महीने हो चुके हैं, हजरात के पास खाने को कुछ नहीं रहता है, और जब खाने को कुछ नहीं रहा, एक दिन बीवी कहने लगी, मेरे शोहर घर में खाने को नहीं है, जरा खाने के लिए कुछ कमाओ तो सही, कुछ कारोबार कर लो, कुछ काम कर लो ताकि हमें जो है खाने को मिल जाए, घर में राशन भी नहीं है। अल्लाहु अकबर। अब ये शख्स चलता है, मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, उस शख्स ने घर से थैला लिया और थैला लेने के बाद में कमाने के लिए चलता है, मजदूरों की मंडी में खड़ा हो जाता है। हजरात वहाँ जवान चले जाते हैं, बूढ़े चले गए, सारे मजदूर चले जाते हैं, मगर इसको कोई पूछता नहीं है, क्योंकि मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ऐ फरिश्तों अब तुम तैयार हो जाओ, देखो ये मेरा बंदा है, अब मैं इसका इम्तिहान लूंगा और तुम इम्तिहान लेने के लिए, इम्तिहान को देखने के लिए अब तुम तैयार हो जाओ। ये बंदा गया, पूरा दिन इसको किसी ने नहीं पूछा, मजदूरी नहीं मिलती है, और जब नहीं मिलती है सब चले जाते हैं, इसने मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़नी शुरू कर दी, अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, ऐ मेरे मौला तू जानता है अब मैंने जब कलमा पढ़ा है, जब मैंने तुझे खुदा मान ही लिया है, मेरे घर में 2 बच्चे हैं जो भूख से परेशान है, भूख से निढाल है, मौला तू मुसब्बिबुल अस्बाब है, मुझे काम नहीं मिला है, अब मेरे बच्चे क्या कहेंगे। रात हो गई, रात के सन्नाटे में ये घर चला गया। बीवी ने कहा कुछ लेकर नहीं आए, कहा कि अभी नहीं लेकर आया हूँ। दूसरा दिन हुआ, फिर ये चला जाता है, इसी तरह से तीसरा दिन होता है, यानी 2 दिन गया, वापस आ गया, तीसरा दिन फिर मजदूरों की मंडी में जाकर खड़ा हो गया, और खड़ा होने के बाद में फिर इसको कोई मजदूरी नहीं मिलती है। आखिरकार रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करता है, मौला आज तीसरा दिन हो चुका है, मेरी बीवी ने ये थैला दिया है, अब मैं क्या लेकर जाऊंगा। मेरी बीवी ने तो कहा था जाओ इसमें जो कमा कर लेकर आओ तो उसमें राशन लेकर आ जाना, इसमें अनाज लेकर आना। ऐ मौला तू जानता है तू मुसब्बिबुल अस्बाब है, अब मैं क्या लेकर जाऊं, मेरे बच्चे छोटे छोटे रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर। अब ये सोचने लगा क्या करूं। आखिरकार इसने जो है सहरा के जंगल का रेत उठाया, मिट्टियों को उठाया और मिट्टी उठाकर उस थैले के अंदर भर ली, और दिल में ये सोच कर चल दिया अब मैं जा रहा हूँ, मेरे बच्चे सोते हुए मिलेंगे, बीवी पूछेगी क्या लेकर आए हो, तो कह दूंगा मैं अनाज लेकर आया हूँ। अल्लाहु अकबर। अब मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, यानी वो अपने उस थैले में मिट्टी भरकर लेकर चला जाता है। हज़रात ने अब उधर सुनो, अब ये आ ही रहा था, मेरे रब ने जब ये देखा, मेरे रब ने देखा उस घर के बच्चे जब रोना शुरू कर दिया, माँ से कह रहे थे ओ माँ या तो तुम हमें खाना बनाकर खिला दो,
वरना हमारे गले को गला घोट दो, हमें मौत के घाट उतार दो, या हमें भूख लग रही है, हमें खाना दीजिएगा। अल्लाह अकबर। बच्चों की माँ रोने लगी, आसमान लरस जाता है, आसमान के फरिश्ते अर्ज करते हैं, मेरे मौला ये देख तेरा बंदा रो रहा है, ये तेरी बंदी रो रही है, ये बच्चे रो रहे हैं, मौला तू मुसब्बिबुल असबाब है, कुछ सबब पैदा कर दे। मेरा रब फरमाता है, ऐ फरिश्तों मेरे बंदे का इम्तिहान देख लिया? कहा हाँ मौला देख लिया। कहा अब एक काम करो, अब तुम जाओ और अकेले नहीं जाओ बल्कि जमात के साथ जाओ और 3 तश्तरी लेकर जाओ। अब तुम जन्नत से जो है अच्छा लिबास लेकर जाओ, हीरे जवाहरात लेकर जाओ और एक में लजीज खाने लेकर जाओ। ये जमात उस मकान पर पहुंच देती है, पहुंचकर दस्तक देती है। मन दक्कल बाप, कहा कि कौन है? कहा कि हम तुम्हारे मालिक के भेजे हुए हैं, जो तुम्हारे शोहर कमाने गए हैं, उस मालिक ने हमें भेजा है। कहा कि हम अंदर आ सकते हैं? बीवी ने कहा हाँ हाँ अंदर आ जाओ। और जब अंदर आते हैं, बीवी ने देखा कि मैंने ऐसा हसीन और जमील चेहरे कभी नहीं देखे, और जब वो अंदर आते हैं कहा ऐसे लिबास वाले मैंने कभी नहीं देखे, खुशबू से घर मुअत्तर हो जाता है। अल्लाह अकबर। अब उन्होंने जो है 3 तश्तरी हाथ में थी, 3 चीनी हाथ में थी। अब उन्होंने जब देखा, कहा कि क्या मामला है? कहा कि हमें जो है तुम्हारे जो शोहर हैं उसके जो मालिक है, जो काम करने गए हैं, उस मालिक ने उनकी मजदूरी को भेजा है। कहा कि लाइए क्या है? पहली तश्तरी खोली तो उसमें सोना चांदी था, दूसरी तश्तरी खोलते हैं तो उसमें जो है अच्छे से अच्छे लिबास थे, तीसरी तश्तरी जब खोली उसमें जन्नती खाने थे। कहा कि ये तुम्हारे बच्चों के लिए खाना है और ये उनकी मजदूरी है तुम्हारे शोहर की। अल्लाह अकबर। अब ये पेश कर दी जाती है, बच्चों ने बड़े आराम से खाया, खाने के बाद सो जाते हैं। अब वो दबे दबे पैरों से आता है और रोता हुआ आता है, सोचता है आज मैं बीबी से क्या कहूंगा, ऐसा बच्चे सो गए होंगे, सुबह को आँख खुलेगी तो कह दूंगा कि इस थैले में अनाज लेकर आया हूँ। अल्लाह अकबर। मगर ये बीवी इंतजार में बैठी है, मेरा शोहर आने वाला है। अल्लाह अकबर। अब जैसे ही शोहर आता है, आने के बाद में वो बड़ा मुस्कुराती है और कहा कि सुभान अल्लाह, बड़ी मुस्कुराई और मुस्कुराते हुए चेहरे से जब ये लड़ियां बह रही थी, अल्लाह अकबर। शोहर ने कहा क्या मामला है? आज तो बदलाव नजर आ रहा है। कहा आप क्या ये थैले में क्या लेकर आए हो? कहा कि सुबह को देख लेना। कहा कि नहीं पहले मैं देखना चाहता हूँ। कहा कि नहीं सुबह को देखना। कहा कि मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट कैसी है? कहा कि आज तो कमाल हो गया है। कहा कैसा कमाल है? कहा कि आप मुझसे पूछ रहे हो? कहा कि तुम्हारे मालिक ने हमें अच्छे से अच्छे खाने भेजे हैं और तुम्हारी मजदूरी में सोना चांदी भेजा है। अल्लाह अकबर। और अच्छे से अच्छे लजीज खाने भेजे हैं। कहा किसने भेजे हैं? कहा तुम्हारे मालिक ने ही तो भेजे हैं जिसकी तुम मजदूरी करने गए थे। अल्लाह अकबर। कहा कि अच्छा अब तुम मेरा मकसद हो गया, अब तुम अपने इस थैले में दिखाओ, इस तुम्हारे थैले में क्या है? मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उस नौजवान ने कहा कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें अनाज है। कहा कि जरा दिखाओ तो सही, लेकिन मेरे रब की मशीयत देखो। जब उस थैले को लौट कर देखा तो उसमें भी हीरे जवाहरात नजर आ रहे थे। अल्लाह अकबर। ये है वो ईमान कामिल। ईमान कामिल रखा जाए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं और लोगों अगर तुम ये चाहते हो जन्नत की ख्वाहिश तुम्हें मिल जाए तो जानते हो अपने उस रब को पैदा करने वाले उस रब को मना लो। अगर तुम्हें यहाँ जीना है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं और लोगों जन्नत किसी के बाप की नहीं है, जन्नत कोई आसान नहीं है। अगर तुम्हें जन्नत ही लेना है तो पहले तुम दुनिया की जन्नत को संवार लो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत है, तुम्हारे शोहर तुम्हारे लिए जन्नत है। ये बीवियां शोहर की खिदमतें कर लें तो तुम्हारे लिए वो जन्नत का रास्ता है, और ये बेटे अपने माँ बाप की खिदमत कर लें तुम्हारे लिए वो जन्नत का रास्ता है। जानते हो बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जिनके माँ बाप जिंदा हैं। हकीकत तो यही है, बाद में याद आते हैं। वरना एक शायर कहता है, शायर ने इरशाद फरमाया कोई खजाना ना दौलत तलाश करता हूँ, कोई खजाना
न दौलत तलाश करता हूँ, मैं अपने माँ के कदमों में जन्नत तलाश करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह का कुरान फरमाता है इस दारे फानी से सबको जाना है, कोई बाकी नहीं रहेगा। अल्लामा काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया था, जानते हो दीन इस्लाम के लिए जबकि उन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया था तो उनसे कहा गया था कोई तमन्ना हो तो बताओ, कोई आरज़ू हो तो बताओ, कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा था कि जानते हो कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम के चहचहे बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, शाइन ने तभी तो कहा है जो मुसलमान दुनिया में रहकर उस शाहिदी से लगन छोड़ देंगे, कल कयामत में तुम देख लेना उसको शाहे समन छोड़ देंगे। अल्लाह अल्लाह, कयामत का मंजर काम आएंगे वालिद न मादर कौन होगा किसी का वहां पर, जब सात भाई बहन छोड़ देंगे। अल्लाह अल्लाह, जबकि आएगा सर पे बुढ़ापा, खुद लगेगा बुरा अपना आपा, हाथ पाँव में आएगी लर्जिश, सारे आज़ा बदन छोड़ देंगे। और जिसको समझो कि ये तो है मेरे, छीन लेंगे वो कपड़े भी तेरे। कब्र में दुनिया में अगर कोई बच्चा किसी को पीटता है, आवाज देता है और मेरे भाई आजा मुझे ये लड़के पीट रहे हैं, और मेरे चाचा आ जाओ मुझे ये लड़के पीट रहे हैं, मेरे बाप आ जाओ, चाचा ताऊ आ जाओ, सब आ जाएंगे का ये मेरे हिमराती हैं, ये मेरे जो है वफादार हैं। लेकिन कब्र में कोई वफादार नहीं होगा। अगर कब्र में वफादार होगा तो तुम्हारा अमल वफादार होगा। तो मेरे प्यारे, अमल चराग है, बनते नहीं बनाए जाते हैं। अमल चराग हैं, बनते नहीं बनाए जाते हैं। चराग खुद नहीं जलते, जलाए जाते हैं। यूं तो सिद्दीक हो, उमर हो, उस्मान हो के अली, नबी के इश्क में सभी आजमाए जाते हैं। नबी के इश्क में सभी आजमाए जाते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो अल्लामा काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं इस तारे फानी से तुम्हें जाना है तो तुम ये ना समझो कि कब्र में भी ये तुम्हारे हो जाएंगे। शायर कहता है कि जिसको समझो कि ये तो है मेरे, छीन लेंगे वो कपड़े भी तेरे, बांधने को गुनाहों की गठरी, तुझ पे तेरा कफन छोड़ देंगे, तुझ पे तेरा कफन छोड़ देंगे। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। हज़रात इकरामी, हमें मौत की तैयारियां करनी है। आज देखो, आज इस तारे फानी से इंतजार की वालिदा मोहतरमा चली गई है, लेकिन ये माँ क्या है, माँ की असमत क्या है, माँ की रिफात क्या है, माँ की बुलंदी क्या है, माँ को समझते हो क्या हो। मैं आपको एक बात बता दूं, आपके गांव में अगर कोई पीर आ जाए तो पीर की तुम जूतियां उठा उठा कर दे देना शुरू कर दोगे। पीर को जो है उनके हाथ चूमोगे, उनके कदम बोसी करोगे। अल्लाह अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जानते हो ये पीर तुम्हें जन्नत में लेकर नहीं जाएगा, ये पीर तुम्हें जन्नत का रास्ता नहीं दिखाएगा। कब? मेरी बात को नोट कर लिया जाए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर तेरी माँ तुझसे नाराज है, तुझे तेरे पीर जन्नत में लेकर नहीं जाएगा। तेरी माँ, तेरे बाप तुझसे नाराज है तो तेरा पीर तुझे जन्नत में लेकर नहीं जाएगा। तेरे माँ बाप तुझसे नाराज है, तेरा कोई आलिम तुझे जन्नत में लेकर नहीं जाएगा। आलिम बाद में है, पीर बाद में है, नमाज बाद में है, रुकू बाद में है, सजदा बाद में है, पहले तेरी माँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी माँ है माँ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल जन्नतु तहतल अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। पहले अपनी माँ को मना ले। हज़रात, माँ को कब याद करता है? माँ को जब आखिरी वक्त होता है, बाप का आखिरी वक्त होता है, बेटा कहता है माँ बता तुझे किस चीज की जरूरत है, बाप बता तुझे किस चीज की जरूरत है, क्या तुम्हें फ्रीज का पानी ला कर दूं, क्या तुम्हें एसी की हवा खिलाऊं, क्या तुम्हें जूस पिला कर ला कर दूं। अरे नौजवान, जवानी में था तो अपनी बीवी के लिए माँ से छुपा छुपा कर लेकर जाता था,
चुपके से लेकर जाता था, माँ बाप से छुपा कर लेकर जाता था, बहन भाई से छुपा कर लेकर जाता था, अपनी बीवी को ले जाकर दिया करता था। याद रखना वो तेरी माँ ऐसी नहीं थी। आज अगर तू अपनी माँ को ले जाकर दे देता तो तेरी माँ का दिल खुश हो जाता। मेरे बेटे ने मुझे सामान लाकर दे दिया है, कहा बहू ले आजा, ये सामान बेटा लेकर आया है, सब मिलकर खाते तो कितना अच्छा होता। मेरे प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत भी अदा हो जाती। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, और लोगों अगर तुम्हारी माँ नाराज है ना तो तुम्हारी इबादत कबूल नहीं, तुम्हारा जलसा कबूल नहीं, तुम्हारा सजदा कबूल नहीं, तुम्हारा रुकू कबूल नहीं। यहाँ तक नहीं, एक नमाज नहीं, दो नमाजें नहीं, एक हज नहीं, दो हज नहीं, 10 हज नहीं, एक शख्स ने 17 हज कर लिए, 17। लेकिन आका की बारगाह में अरीसा पेश करता है, या रसूल अल्लाह मैंने 17 हज कर लिए हैं, लेकिन मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ नौजवान तूने 17 हज तो कर लिए हैं, मगर बता क्या तूने अपनी माँ को भी राजी किया है? कहा नहीं, मेरी माँ मुझसे नाराज थी, इंतकाल कर गई है। मेरी नाराजगी में मेरी माँ इंतकाल कर गई। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं 17 हज नहीं, अगर 17,000 हज भी कर लेगा तेरा एक भी हज कबूल नहीं है। आका बताइए फिर मैं क्या करूं? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर तू ये चाहता है तेरी नमाज़ें कबूल हो जाए, अगर तू ये चाहता है तेरे सजदे कबूल हो जाए, अगर तू ये चाहता है तेरी इबादत कबूल हो जाए, अगर तू ये चाहता है तेरा हज कबूल हो जाए, तो जा, अगर जिंदा नहीं है तो कब्रिस्तान चला जा, अपनी माँ की कब्र की पायती जाकर ये अरीसा पेश कर दे, और मेरी माँ मेरी गलती को माफ कर दे, मेरी गुस्ताखी को माफ कर दे। मेरी माँ मुझे पता नहीं था कि तेरे अश्कों में मेरा खुदा है, तेरे अश्कों में मेरा खुदा है। क्या अल्लाह तबारक व तआला तेरी गलती को माफ कर देगा, तेरी माँ राजी हो जाएगी, तेरे सारे हज कबूल हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी माँ की खिदमत किया करते थे। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी माँ से कहा, माँ अगर तू राजी हो गई हो तो मैं अब अपने रब को मना लूं, अपने रब को तलाश कर लूं। माँ ने कहा, बेटा अच्छा तू मुझे छोड़कर जा रहा है, अपने रब को मनाने जा रहा है, जा मेरी तरफ से इजाजत है, चला जा। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह निकल जाते हैं। अल-मुख्तसर बहुत लंबी तफसीर है, मैं इसको शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। 1-2 साल नहीं बल्कि 12 साल तक हजरत बायजीद बुस्तामी जंगल में रहे। किसकी तलाश? खुदा की तलाश, खुदा की तलाश कर रहे हैं। 12 साल तक जंगलों में रहे। एक मर्तबा इनका काफिला था, काफिला जा रहा था, कहा कि चलो, ये चलने लगे, और जब बुस्तान की तरफ आया काफिला, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, वो लोगों इस महल्ले में मेरी माँ रहती है, चलो आज इधर को गुजर अगर हुआ है तो मैं अपनी माँ से मुलाकात करता हुआ चलूं। 12 साल मुझे अपनी माँ से बिछड़े हुए हो गए हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी घर पहुंचे, अभी दरवाजा बजाने ही वाले थे, ख्याल आ गया मेरी माँ आराम फरमा रही होंगी, लिहाजा इसमें गुस्ताखी हो जाएगी। आज का नौजवान अगर रात को उठेगा तो सबसे पहले कहेगा, माँ मुझे पानी ला दे, खुद नहीं उठेगा, माँ को उठाएगा। माँ अगर कह देगी ना बेटा तू उठ कर पी ले, तो बड़े चिल्लाकर जोर से लाके दे रही है या नहीं। लेकिन हजरत बायजीद बुस्तामी को देखो, माँ की मोहब्बत का ख्याल आया, दरवाजा नहीं बजाया, वहीं बैठ जाते हैं दरवाजे पर। थोड़ी देर के बाद में क्या देखा कि पानी बहता हुआ नजर आया, नाली से पानी आ रहा था। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह समझ गए, अब मेरी माँ तहज्जुद के लिए उठ चुकी है। सुभान अल्लाह, तहज्जुद के लिए उठ गई। हजरत बायजीद बुस्तामी ने सिर्फ कुंडी बजाई थी, कुंडी प्यारे। अब सुनो माँ की मोहब्बत तो देखो, आवाज नहीं दी, सिर्फ कुंडी बजाई तो अंदर से जानते हो क्या आवाज आती है? का बेटा बायजीद ठहरो, मैं अभी आ रही।
सुभान अल्लाह। आवाज नहीं दी, सिर्फ कुंडी बजाई थी, आवाज आती है। बेटा बायजीद अभी ठहरो, मैं अभी आती हूँ, क्योंकि माँ ये भी पहचानती है कि ये कुंडी किसके हाथ की है। माँ को इतनी पहचान है। शायर कहता है मैं खुशबू की मदद से उसे पहचान लेती हूँ, नशे में भी मुझे अपने पराये याद रहते हैं। खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर माँ को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बच्चे याद रहते हैं, पागल भी हो जाए तो बच्चे याद रहते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा आती हैं। आकर जब दरवाजा खोला, देखा लंबे लंबे बाल हैं, चेहरा अजीब गरीब है, पहचान लिया। बस आंसुओं की लड़ियां बहने लगी, कुछ नहीं किया, हाथों को बुलंद फरमाया, अर्ज की मेरे मौला, मेरा बेटा बायजीद तेरी कुर्ब हासिल करने के लिए निकला था, तुझे तलाश करने निकला था, मगर ऐ मेरे मौला, मेरे बेटे को तूने कुर्ब हासिल नहीं कराया। मेरे बेटे का क्या हाल हो गया। माँ की आंखों में जब आंसू निकल रहे थे, हजरत बायजीद बुस्तामी ने जब ये देखा, मोटे मोटे आंसुओं को देखा, तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने अपनी माँ की आंखों की तरफ जब निगाह उठाकर देखा था, फौरन कदमों में गिर गए और गिरने के बाद में कहने लगे मेरे मौला, मैं कितना बदनसीब हूँ कि मैं खुदा को तलाश करने अपनी माँ को छोड़कर चला गया। मुझे क्या खबर थी कि मेरा खुदा मेरी माँ की ममता में ही मौजूद है, मेरी माँ की आंखों में मौजूद है। हज़रात ये होते हैं चहीते, जब ये होते हैं चहीते तभी तो दुनिया में इनको विलायत का ताजदार कहा जाता है। अगर तुम ये चाहते हो वली बन जाए तो चुप्पे कुप्पे वाले वली नहीं बन सकता, बड़ी बड़ी अंगूठियां पहनने वाले वली नहीं हो सकते। याद रखना, वली तुम भी हो सकते हो, वली मस्जिद का इमाम भी हो सकता है, वली नमाजी भी हो सकता है, मगर शर्त ये है, अल्लाह का कुरान फरमाता है वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गम मत करो, हैरान मत हो, फिक्रमंद मत हो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, मगर शर्त यह है कि तुम सच्चे पक्के मोमिन, सच्चे और पक्के मोमिन बन जाओ। मगर आज का मोमिन है कैसे, जानते हो कैसा है? कोई फिक्र नहीं है कि हमें यहाँ सिदारे फानी से जाना है। अभी अभी चल रहा है गौसुल आज़म का महीना चल रहा है, जानते हो? आपने एक वाक़या सुना था कि हजरत गौसे आज़म के वालिद गिरामी ने सिर्फ एक सेब खाया था, वो भी बड़ी दूर 100 मील दूर जाकर नहर किनारे जा रहे थे, नहर में बहता हुआ तो खाया था। भाई पता नहीं किसका था जी। एक सेब उठाया था, वो भी पता नहीं किसका था। उसकी गलती की माफी करने के लिए पैदल वापस गए जी। माफी का ऐसे नहीं मिली, जानते उनको सजा भी दी गई, का 12 साल तक बाग रखाओ, फिर उसके बाद का रखा लिया। अब क्या अंधी है, लंगड़ी है, लूली है, लुंजी है, गूंगी है, बैरी है, उससे निकाह करो, तब सजा पूरी होगी। एक सेब के बदले में इतनी बड़ी सजा। और आज हम हैं मूंगफलियों के ठेले पे 8-10 न खोल कर खाने के बाद कहते हैं भाई साहब 50 ग्राम जी, 8-10 चटकाने के बाद में कहते हैं भाई साहब 50 ग्राम कितने की है? अबे 10 ग्राम और वो भी बगैर पूछे। तभी तो आलम हमारा ये कि बच्चे शैतान पैदा हो रहे हैं, और आज के बच्चे नहीं बाप पैदा हो रहे हैं। ये हमारी तुम्हारी कमियां हैं। पेशे नबी जाने के लिए अरमान कहां से लाओगे? सूरत और गैरों जैसी पहचान कहां से लाओगे? जब तुम पढ़ाते हो बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में, ये बताओ घरों में रखने को कुरान कहां से लाओगे? कुरान की मामूली किताब नहीं, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो भी तिलावत है कुरान की,
अल्लाह की नजर में वो इंसान चमकता है। जब कुरान की बात आई है तो मुझे एक बात याद आ गई। एक अल्लाह क्या कर बता, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक नौजवान है, एक नौजवान की शादी हुई। किसकी शादी हुई यार बताओ, बूढ़ों की थोड़ी होती है, नौजवान की होती है ना। नौजवान की शादी हुई और शादी होने के बाद में बारात घर से आई, घर पे आ गई, रात का वक्त हुआ। अब नौजवान वो दूल्हा अपने कमरे में जाता है और जाने के बाद में अब समझ रहे हो, उसने दुल्हन जो उसके घर में आई थी वो कौन थी? कुरान की हाफिजा थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या थी? कुरान की हाफिजा। और ये कितना पढ़ा लिखा था? इतना अंगूठा टेक। मगर शादी होने के बाद जब ये कमरे में जाता है, जाकर कहता है अस्सलामु अलैकुम, तो अंदर से क्या आवाज आती है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसने किसको सलाम किया? नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हदीस, या अली मसलके आला हजरत, जिंदाबाद अहले सुन्नत, जिंदाबाद मौलाना इफ्तिखार हुसैन साहिब किबला, जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हजरात, स्टेज की रौनक बढ़ चुकी है और इनके आने का मकसद मेरे जाने की जमानत है। थोड़ी देर बर्दाश्त करें। किसको सलाम किया? बीवी को। सैदपुर के अंदर कोई ऐसा है जो बीवी को सलाम करता? आप कहेंगे अजीब बात है यार, बीवी का मर्तबा इतना बढ़ा रहे हो। बीवी का मर्तबा मैं नहीं बढ़ाया, मेरे सरकार ने बढ़ाया है। ये मेरे प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत है, बीवी को सलाम किया करो। क्यों? कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाया करते थे तो हुजरे मुबारका में हजरत आयशा सिद्दीका हुआ करती थी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया करते थे, आए और आने के बाद कहा अस्सलामु अलैकुम, मेरी शरीक हयात, सलाम किया करते थे। बहरहाल इसने आकर सलाम किया तो अंदर से आवाज आती है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इसने इजाजत मांगी। इतना समझदार तो था, पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन इतना समझदार था। आलिमों में बैठकर कुछ तो सीखा था, या किसी जलसे में बैठकर ये सीखा था कि यार कोई मौलाना आए थे और उन्होंने कहा था कि बीबी को सलाम किया करो, चाहे वो पुरानी हो या नहीं हो। कैसी का मतलब नहीं जो अक़द में हो। हज़रात, अब इसने इजाजत मांगी, ऐ मेरी बीबी अगर इजाजत हो तो मैं अंदर आ जाऊं। अंदर से आवाज आती है अगर हाफिज कुरान हो तो अंदर आ जाओ, वरना वापस चले जाओ, वरना वापस चले जाओ। तुम कर लेते ऐसे? सैदपुर में अगर कोई ऐसे कह देते ना, जाती पहले 2 थप्पड़ रसीद करता। का तुम्हारे बाप को पहले नहीं दिखा था कि कैसे करनी है? पढ़ा लिखा ढूंढना था तो पहले ढूंढते, हाजी पूछने की जरूरत थी। बहरहाल समझदार था, अक्लमंद था, वापस चला गया। मस्जिद में पहुंचा, इमाम साहब से मिला, कहा हुजूर आज मेरी शादी हुई है। कहा शादी हुई है, बड़ी अच्छी बात है, तो यहाँ क्यों आए हो? घर जाओ। कहा हुजूर घर नहीं जा सकता। कहा क्या मकसद है? कहा घर गया था, मैंने सलाम किया, बीबी से इजाजत मांगी, अंदर आ जाऊं? तो उसने कह दिया अगर हाफिज कुरान हो तो अंदर आ जाओ, वरना वापस चले जाओ। कहा कि फिर तुम पढ़े लिखे नहीं हो। कहा हुजूर यही तो कमी है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं हाफिज नहीं हूँ। कहा अब क्या मकसद है? कहा हुजूर मैं ये चाहता हूँ कि मैं हाफिज कुरान हो जाऊं। अब मुझे ये बता दो कि मुझे हाफिज बनने में कितना टाइम लगेगा? इमाम साहब बोले अरे तुमने तो बहुत देर कर दी, अब तुम्हें अगर हाफिज बनना है तो हाफिज बनने के लिए तुम्हें कम से कम 5 साल लगेंगे। 5 साल लगेंगे। फौरन पलट कर वापस आ गया। रास्ते में गया, एक आलिम साहब और मिल गए। अस्सलामु अलैकुम। कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा हुजूर ऐसे ऐसे मामला है, मेरी शादी हुई है। कहा कि फिर क्या मामला है? घर जा। कहा घर नहीं जा सकता, मेरी बीवी ने ऐसे ऐसे कहा है, अब हाफिज बनना चाहता हूँ। आप फरमाइए मुझे हाफिज कितने बनने में कितना वक्त लग जाएगा? आलिम साहब कहने
कहने लगे अगर सही दिमाग सही है तो कम से कम 3 साल तुम्हें हाफिज बनने में लग जाएंगे। अब ये सोचने लगा यार उधर 5 साल इधर 3 साल अभी तो बहुत है, और आगे चला। और जब ये आगे बढ़ता है अल्लाह अकबर तो कोई आलिम नहीं बल्कि एक अल्लाह के वली से मुलाकात हो जाया करती है। अल्लाह के वली से मुलाकात हो चुकी है। अल्लाह के वली से कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह का वालेकुम अस्सलाम का हुजूर ऐसे से मामला है, मेरी अक़्द हुआ है, मेरी शादी हुई है। का शादी हुई है तो क्या मामला है, इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो, अपने घर जाओ, बीवी इंतजार कर रही होगी, ये घर से निकल कर आ गया है। अल्लाह अकबर। उन्होंने जब इतना कहा इसने कहा हुजूर नहीं जा सकता, मेरा मकसद यही है कि मैं जब तक हाफिज कुरान ना हो जाऊंगा मैं अपने घर को वापस नहीं जाऊंगा। अब मुझे फरमा दीजिएगा, हुक्म दीजिएगा हुजूर मैं कितने दिन में हाफिज कुरान बन जाऊंगा। अब इन्होंने अल्लाह के वली ने कहा कि अगर यही मामला है तो चल तुझे मैं 1 साल में हाफिज कुरान बना, 1 साल में। अब इसने सोचा उधर 3 साल उधर 5 साल का, ये 3-5 का चक्कर छोड़ो, इन्हीं के साथ लग जाओ, ये 1 साल में हाफिज कुरान बना देंगे। अल्लाह अकबर। थोड़ी दूर और आगे चला, आगे चलने के बाद में इसका दिल में चलने लगा और कहने लगा हुजूर हुजूर कुछ और गुंजाइश हो सकती है। का चल तो सही, अगर ज्यादा जल्दी है तो मैं तुझे 8 महीने में हाफिज कुरान बना दूंगा। और थोड़ी सी दूर चला, चलने के बाद में कहने लगा हुजूर कुछ और गुंजाइश कर दो। अच्छा ज्यादा जल्दी है तो चल मैं तुझे 4 महीने में हाफिज कुरान बना दूंगा। और चला, चलते चलते इससे रहा न गया। कहा कि जब यही मामला है, जब यही मामला है तो कुछ और भी गुंजाइश होगी। कहा हुजूर कुछ और करम नवाजी कर दीजिएगा, और करम कर दीजिएगा, कुछ और वक्त कम कर दीजिएगा, क्या और कुछ गुंजाइश हो सकती है। अगर यही मामला है तो चल, तुझे ज्यादा ही तमन्ना है तो चल मैं तुझे 1 महीने में हाफिज कुरान बना दूंगा। अल्लाह अकबर। अब ये जैसे ही चलता है, चलते चलते आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद में कहा हुजूर कुछ और गुंजाइश कर दो, कुछ और गुंजाइश कर दो। कहा ज्यादा ही जरूरी है तो चल मैं तुझे 10 दिन में ही हाफिज कुरान बना दूंगा। अल्लाह अकबर। अब ये आगे बढ़ जाता है, हुजरे मुबारक में पहुंचता है। हुजरे में जो है हुजूर ने कहा कि चल चल तू इस हुजरे में आराम फरमा ले। अल्लाह के वली मस्जिद में चले जाते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के वली मस्जिद में चले गए। कहा कि तू आराम से सो जा, सुबह को उठना, सुबह को मैं तेरी पढ़ाई चालू करूंगा। हजरात मगर इसका दिल जो था, इसका दिल कहाँ इसको नींद आ रही होगी। एक अरबी का माकूला है अल इंतज़ारु अशद्दु मिनल मौत, अल इंतज़ारु अशद्दु मिनल क़त्ल। इंतजार मौत से भी भारी है, इंतजार मौत से भी भारी है, इंतजार कत्ल से भी भारी है। इससे रहा न गया, फौरन दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर अल्लाह के वली के पास पहुंच गया। मस्जिद का दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आती है कौन? का हुजूर वही रात वाला, वही रात वाला। कहा कि क्या मामला है बता। कहा हुजूर मैं ये चाहता हूँ कि और कुछ गुंजाइश कर दो। तो उन्होंने गुस्सा आ गया, मुझे परेशान करने आ गया, चट अब कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसने कहा होगी। कहा कहां से होगी? कहा जहां से 5 साल से लेकर 10 दिन आ गए, तो इस 10 दिन से लेकर 10 घंटे भी हो सकते हैं। होगी। अच्छा कितनी जल्दी चाहता है? कहा हुजूर जितनी जल्दी हो सके। कहा अच्छा चल अगर तेरी यही तमन्ना है तो जा, तुझसे रात बर्दाश्त नहीं हो रही है। या अगर यही तमन्ना है, अगर तू गुंजाइश ही चाहता है तो जा, इंशाअल्लाह मैं तुझे 1 ही दिन में हाफिज कुरान बना दूंगा। कहा कि अच्छा अब जा आराम से सो। कहा मैं नहीं सोऊंगा। कहा नहीं सोना चाहता है, अकेला ही चाहता है तो चल एक काम कर, अब तू ये चाहता कि मेरा ही भला हो जाए। हजरात ये दुनिया है, दुनिया आज इंसान अपना ही भला चाहती है। कोई कहे कि जाओ चोया के अंदर जाकर जो है तुम्हारे धान जो है 100 रुपए किलो बिकेंगे, और कहीं पास में 50 रुपए किलो बिकते हो तो तुम भागोगे, पड़ोसी को नहीं बताओगे ताकि मेरा ही भला हो जाए, पड़ोसी का ना हो जाए। अल्लाह अकबर। कहा एक काम कर ले, जब मैं तुझे 1 ही दिन में हाफिज कुरान बनाऊंगा, मगर अकेला नहीं। एक काम कर ले, जा पूरे इलाके में ऐलान,
बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली ने कहा। अब अल्लाह के वली कौन है आप पूछना चाहते हो? अब उनका नाम मैं फ्री में तो बताने वाला हूँ नहीं, जब तक सारे लोग मिलकर सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे। सुभान अल्लाह। पीछे वाले सोच रहे हैं कि आगे वाले फंस गए, लेकिन जानती हो प्यारे इस्लामी भाई हो, आगे वाले फंसे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये नबी के इश्क में मचल रहे हैं, आप भी नबी के इश्क में मचलो। शायर कहता है कि ज़िक्र रसूल पाक में गरमाना चाहिए, ज़िक्र रसूल पाक में गरमाना चाहिए, और जब उनका नाम आए तड़प जाना चाहिए। अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली फरमाते हैं जब पूरे मुल्क में ऐलान कर दे, पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दे, पूरे मुल्तान में ऐलान कर दे कि आज अगर कोई हाफिज़े कुरान बनना चाहता है तो जितने भी लोग हैं हजरत इस्माइल मुल्तानी के पीछे जितने भी फजर की नमाज अदा कर लेंगे, अल्लाह ताला उन सबको हाफिज़े कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, पत्ती पत्ती फूल फूल, नारे तकबीर। अल्लाह ताला सबको हाफिज़े कुरान बना देगा। ये पूरे मुल्तान में ऐलान करता फिर रहा है, और लोगों आओ आज दरियाए रहमत जोश पर आ रहा है। जिसे हाफिज़े कुरान बनना हो वो हजरत इस्माइल मुल्तानी के पीछे नमाज फजर अदा कर ले, पूरी मस्जिद भर जाती है, सारे लोग आ जाते हैं, इतना बड़ा मजमा इकट्ठा हो जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत इस्माइल मुल्तानी ने मुसल्ला इमामत पर पहुंचे, मुसल्ला इमामत पर पहुंचकर नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद में सलाम फेरने के बाद में हाथों को दराज फरमाया, हाथों को दराज फरमा कर इल्तिजा की, ऐ मेरे परवरदिगारे आलम तू ये जानता है ये मेरे बुलावे से नहीं आए हैं बल्कि ये तेरी सदा पर आए हैं। ऐ मेरे परवरदिगारे आलम ये जितने लोग आए हैं आज ये तेरी रहमत का सिला लेने आए हैं, आज ये तेरी रहमत लूटने आए हैं। ऐ मेरे मौला इस सबको इकट्ठा करके नमाज फजर को पढ़ाना मेरा काम था, इस सबको हाफिज़े कुरान बनाना मेरे मौला तेरा काम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुआ कबूल हो जाती है, दुआ कबूल हो गई, सबको हाफिज़े कुरान बना दिया गया। अब पूछा गया बताओ क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हाफिज़े कुरान हो गए। ये नौजवान आगे आया और आगे आने के बाद में इससे पूछा बता तेरा क्या मामला है, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर आपकी करम नवाजी है, आपकी निगाहे करम पड़ गई है, मैं हाफिज़े कुरान बन गया हूँ। तभी तो किसी ने कहा है निगाहे वली में वो तासीर देगी, बदलती हजारों की तकदीर देगी। अब यह हाफिज़े कुरान बन गया का हुजूर मैं आपकी खिदमत में रहना चाहता हूँ। का चल खिदमत में बाद में रहना, पहले तेरी बीवी इंतजार कर रही होगी, तू वहाँ चला जा। अब उधर का आलम पूछो मुसलमानों, उस घर में क्या आलम हो रहा था, उस घर में क्या मातम हो रहा था। ये दूल्हा रात को निकला था, रात को पूरे मोहल्ले में पूरे घर में गम का मातम छाया हुआ था, पूरे घर के ये कह रहे थे पता नहीं इस बीवी ने ये क्या किया है, बीवी ने क्या लड़ाई लड़ी है, बीवी ने उससे क्या झगड़ा किया है, हमारे बेटे को रात ही रात भगा दिया है, पता नहीं कहाँ गया होगा, पता नहीं क्या दिल को लगी होगी, लिहाजा उसको ताना दे रहे थे। सारे मोहल्ले के लोग उसको बुरा कर रहे थे। कोई कह रहा था कैसी बीवी आई है जो इसने अपने शोहर को ही भगा दिया, पहली ही रात लड़ाई कर ली। अल्लाहु अकबर। अब ये ताने सुन रही थी, ताने सुनते सुनते इसने क्या काम किया, फौरन वुज़ू किया और वुज़ू करके मुसल्ला बिछा दिया। मुसल्ला बिछाने के बाद में बारगाह इज़्ज़ी में अपनी पेशानी को झुका दिया, हाथों को बुलंद फरमाया, अपने आंचल को रब की बारगाह में बुलंद करके अपने आंचल को फैला दिया और फैलाने के बाद में अरीसा पेश करती है, ऐ मेरे मौला मेरा शोहर जहाँ भी हो वो सही सलामत हो, ऐ मेरे परवरदिगारे आलम ये लोग मुझे ताना दे रहे हैं, ऐ मौला तू वल्लाहु खैरुल हाफिज़म व हुवा अरहमुर राहिमीन है, तू हिफाजत करने वाला है। मेरे मौला मेरे शोहर की हिफाजत फरमा देना, उसको सही सलामती से अपने घर में मिला देना, मेरे शोहर मेरे करीब में आ जाए ताकि ये लोग मुझे ताना दे रहे हैं, मेरी बाप की बेइज्जती
हो जाएगी। मैं शर्म के मारे अपनी निगाहों को ऊपर नहीं उठा सकती। ऐ मेरे मौला तू मुझसे बेपल असबाब है, तू सबब पैदा कर दे, मेरे शोहर को वापस ला दे। ये चिमकुइयां हो ही रही थी, अचानक क्या देखती है, फौरन इसका शोहर जब आ जाता है, आकर जब देखते हैं फौरन सबसे पहले दरवाजे पर जाता है, जाकर कहता है अस्सलामु अलैकुम। कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा बीवी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इसने शुक्र का सजदा करके बस अंदाज यही था, ऐ मेरे शोहर अगर हाफिज कुरान हो तो अंदर आ जाओ वरना बाहर चले जाओ। अल्लाह अकबर। अब इस नौजवान ने कहा ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरी बिशरी के हयात, अल्लाह का शुक्र और एहसान है, अल्लाह ने जब तुझे हाफिजा बनाकर भेजा है तो मेरे रब ने भी मुझे हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। हजरत ये है ईमान की दौलत। इस ईमान की दौलत को लेकर जाओगे, कब्र में पहुंचोगे, दुनिया से जब लेकर जाओगे, यही ईमान का खजाना है। कुरान की तिलावत लेकर जाओ। जानते हो आज अगर किसी का इंतकाल हो जाता है ना, हमारे इंतकाल में जरा सुभान अल्लाह कह दो। आज सुभान अल्लाह। आज अगर दुआ करती है ना, आज मोहब्बत करते हैं लोग, कहते हैं कि रिश्तेदार आए हैं, एक यानी तो बहुत सी औरतें भी आती हैं, कहा कि हमें मरने वाले से बड़ी हमदर्दी है, हमें बड़ा इश्क है। तो जानते हो दरवाजे पर आते हैं, पूरे रास्ते ठट्टे मार मार के आते हैं, हंसियों में आते हैं। दरवाजे पर आकर क्या काम करते हैं, उधर वो रोना शुरू कर देती है, उधर वो बैठकर बीड़ी सिगरेट उड़ाता है, हुक्के बीड़ी पीता है। लिहाजा तुमने क्या किया, मरने वाले से मोहब्बत का है। मेरे आका करीम इरशाद फरमाते हैं अगर तुम्हें मरने वाले से मोहब्बत है तो रोने से मोहब्बत जाहिर नहीं होगी, मातम करने से तुम्हें मोहब्बत जाहिर नहीं होगी। अगर मरने वाले से मोहब्बत है तो सिर्फ आंखों में आंसू हो और ज़बान पर कलमे तैयबा जारी हो, दुरूद पाक जारी हो, और तो सबको सुना दो कि आंसुओं से मरने वाले से मोहब्बत नहीं होती है, कुछ पढ़कर सवाब पहुंचाने से मरने वाले से मोहब्बत। सुभान अल्लाह। इसको कहा जाता है मेरे प्यारे। आज के दौर में आज कौन इंसान ऐसा है जो कि इस तरह से चाहे बस ये समझता है कि मैं चेहरा दिखा दो ताकि फला रिश्तेदार हमारा आया था। आज सिर्फ दिखावा है, दिखावा नहीं, रज़ाए इलाही के लिए करो, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करो तो अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। और जब जब वहाँ जाओगे ऐलान कर देना अरे मैं इश्क में ईमान कामिल लेकर आया हूँ, मुरादें सब लाए हैं, मैं दिल लेकर आया हूँ। खुदा जब मुझसे पूछेगा तू क्या लाया है दुनिया से, तो कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ, तो कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ। अगर बंदे मोमिन अगर नबी के इश्क को सीने में बसा ले, मगर मैं जानता हूँ इश्क नबी सीने में बसाना सबके बस की बात नहीं, याद नबी में आंसू बहाना सबके बस की बात नहीं। दूर पे जलवा कर मूसा ने देखा तो बेहोश हुए, ज़ाते इलाही देख के आना सबके बस की बात नहीं। और इंसा की ठोकर में यारो बोल उठे मुर्दे लेकिन कंकरों से कलमा पढ़वाना सबके बस की बात नहीं। चारों तरफ है मुनकिर घेरे, बीच में है मेरा रजा, ऐसे में ईमान को बचाना सबके बस की बात नहीं। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह की जात को पहचानो, अल्लाह के नबी की मोहब्बतों को सीनों में बसाओ। आज तुम अब मुसलमान होने के बाद में अल्लाह के नबी की अजमत को नहीं पहचान रहे हैं। जश्न ईद मिलाद नबी भी निकली है, जश्न गौसुल वरा भी चल रहा है। हजरात जश्न ईद मिलाद नबी बहुत से तो कहते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। मैं बता देना चाहूँगा, मुफस्सिरीन लिखते हैं यानी जमीन और आसमान को जो पैदा किया है तो अपने नबी के लिए ही तो पैदा किया है। और ये हम ही नहीं बोलते, मैंने एक बात और कही थी आपसे, हम ही नहीं बल्कि मस्जिद का नमाजी नहीं बल्कि मंदिर का पुजारी भी ऐलान करता है, वो भी ये कहता है और लोगों इतना बड़ा अवतार दुनिया के अंदर ना आया है ना कभी आएगा। का कैसा है, का वो अवतार ऐसा है, पहला नाम खुदाई का, दूसरा नाम रसूल, तीसरा कलमा पढ़ना निदा, कुर्दा कोई कबूल, दर्जा नूर मोहम्मदी, दर्जा नबी रसूल, नानक देख दे खुद ही गए। नानक भी कहते हैं उनकी अजमत को देखकर मैं भी हैरान। कहा कैसे? सारी कायनात तो उन्हीं की है, सारी कायनात का जर्रा जर्रा तो उन्हीं का है। कहा ऐसे कैसे हो सकता है? कहा कि उठाओ भविष्य पुराण, भविष्य पुराण की छठी कांड उठाओ, श्याम वेद उठाओ, ऋग्वेद उठाओ या यजुर्वेद उठाओ, वो भी ये कहता
कहती है कि चित्र सुंदरम जग सद सारी, जिनके बन से हुए बवारी, तब सुंदरे सब दास गुसाई, सुसा जगत जग सर सर नाई, फिरी चारों बिसार हलीसा, भजो नाम उमर मिटे कलीसा। जानते उमर का वाकया सुना होगा, बस शेर में समझ जाए। रसूल आजम ने जहां में पयाम मौला सुना के छोड़ा, जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर ते चूर गुस्से में इतने चले थे आका को कत्ल कर ले, निगाह के लुत्फ करम पड़ी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। और भजो नाम उमर मिटे कलीसा, तब सुधरे सब दास गुसाई, सोसा जगत जग सर सर नाई, भजो ना तब सुधरे सब दास गुसाई, सोसा जगत जग सर सर नाई। उगम निगम सुलते उपारा, अपनी आवान मिटे मझारा, तब हो बे सगलन उतारा, मेहंदी करे सकल संसारा। जब इतना सुना तुलसीदास से रहा ना गया, फौरन कलम उठाया और कलम उठाकर लिखने लगे कि तुलसी बजो बचन सते गोई, और बिना मोहम्मद पार न होई। इश्क़ नबी का चराग सीने में बसा लो। हज़रात वक्त की किल्लत है, अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा में आपको संस्कृत में बता सकता हूँ कि नबी की अज़मत दूसरी किताबों में कैसी है, मगर ये सारी किताबों की सरदार कुरान है। मैंने एक ही बात कही थी, दुनिया की किताबों में ये कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो भी तिलावत कुरान की, अल्लाह की नज़र में वो इंसान चमकता है। जब तुम नमाज़ें पढ़ोगे, अपने माँ और बाप की खिदमतें कर लो, नमाज़ें कबूल हो जाएंगी। माँ बाप की खिदमतें करो, तुम्हारे रोज़े कबूल हो जाएंगे। बगैर माँ बाप की खिदमत किए कोई भी अरकान कबूल हो ही नहीं सकता। और जब तुम सच्चे पक्के दिल से खिदमत करोगे, कब्र में जाओगे, खुद ब खुद आवाज आएगी, कब्र में जिक्र रिसालत माब कर दूंगा, कब्र में जिक्र रिसालत माब कर दूंगा, सवाल कैसा भी हो लाजवाब कर दूंगा। और गुनाह मेरे फरिश्तों है बेशुमार बहुत, मेरे नबी को आने दो सारा हिसाब कर दूंगा, नबी को आने दो सारा हिसाब कर दूंगा। बस ये समझ लो, ज़मीन पर एक ही औरत दिखाई देती है, सिर्फ मेरी माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ए बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। जन्नत के रास्ता पता लेकर आया हूँ, जन्नत के रास्ते का पता लेकर आया हूँ। मैं अपने घर से माँ की दुआ लेकर आया हूँ। आओ इधर आओ, ये दौलत समेट लो, होंठों पे जिक्र सल्ले आला लेके आया हूँ। ये किस्सा लतीफ अभी न तवाब है, जो कुछ बया हुआ गाज़िबाब था। खूब की सरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाउता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। अहले महफिल जिंदाबाद, अहले महफिल परिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। सभी हज़रात मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।